अगर आपके घर का माहौल बहुत इबादत वाला है, अगर आपके घर में बहुत सदका खैरात, हम्म अल्लाह का जिक्र, गरीबों की मदद, ये बहुत काम किए जाते हैं, तो फिर आपकी बहुत प्रोटेक्शन है। हम्म हम्म वो एक मुहावरा है ना, आप जो चाहते हैं ना वो बांटना शुरू कर दें, चाहे वो इज्जत है, चाहे वो रिजक है, चाहे वो खुशी है। हम्म हम्म आप जो चीज जितनी बांटेंगे ना, वो आपके पास उतनी रिवर्स होके आएगी। ये मैनिफेस्टेशन है, ये यूनिवर्स का सिस्टम है एक। हम्म देखिए, हमारे यहाँ तो एक्सरसिज्म का लोगों को पता ही नहीं है, पहली बात जो हमारे यहाँ तो लोगों को वो पुराने एक बाबा कल्चर का ही पता है। मैं सब बाबाओं को गलत नहीं कहता, बहुत से ठीक भी हैं। हम्म अगर आपने वो एक्सरसिज्म देखा है तो आपको याद होगा, अगर आप माइंड में रिकॉल करें उस किसी भी मूवी का सीन जो आपने एक्सरसिज्म की देखी है, उनके पास भी पीने के लिए पानी होता है, हम्म छिड़कने के लिए भी पानी होता है। हम्म उनके हाथ में एक पेंडेंट होता है जिसपे क्रॉस बना होता है, बिल्कुल। और हजरत ईसा की शबीह यस बनी होती है, स्टैचू यस होता है। यस। ठीक है। फिर वो एक बिस्किट होता है स्पेशल, उसके ऊपर इब्रानी जुबान में, हिब्रू में, असल में जो हिब्रू लैंग्वेज है ना, ये जिन्नात की भी लैंग्वेज है। हम्म ठीक है। हम्म और ये जो आजकल जो पश्तो और अफगानी जुबान बोली जाती है ना, ये भी उनकी ही जुबान है। ठीक है। जिन्नात की बोली में से है, जिन्नात की लैंग्वेज में से है ये। तो वो हिब्रू में ना उसके ऊपर एक चीज लिखी होती है, वो बिस्किट जो होता है वो उसके मुंह में रखते हैं, फिर उसको हम्म वॉमिट होती है, हम्म ग्रीन या येलो कलर यस। की वॉमिट। वो वॉमिट होती है तो इट्स द साइन कि उसके जिस्म से वो चीज निकल गई है। इविल बाहर आ रहा है। इवल एंटिटी या जो हम्म डीमन था वो बाहर आ रहा है। अच्छा, इट्स नॉट द इजी टास्क एक्सरसिज्म। हम्म रिसेंटली एक मूवी है ये, एक्सरसिज्म ऑफ गॉड। उसमें जो एग्जॉर्सिस्ट आया होता है, अब यहाँ पे वही बात आने लगी जो मैंने आपको एक नुक्ता बताया कि आपकी सोल कितनी स्ट्रांग है, हम्म आपकी स्पिरिट कितनी वो वीक है, या आपकी स्पिरिट कितनी स्ट्रांग है जिसने आपकी सोल को वीक करके ओवरकम कर लिया। उस फिल्म में ये सीन दिखाया है कि वो जिस औरत का एक्सरसिज्म परफॉर्म करने आता है, वो वहां का सबसे बड़ा वो होता है इस वक्त प्रीस्ट, जो हम्म एक्सरसिज्म परफॉर्म करने आता है। जब वो एक्सरसिज्म परफॉर्म करने आता है तो वहां पे बकायदा रिकॉर्डिंग होती है, कैमरा लगा होता है एक्सरसिज्म के दौरान। हम्म इस फिल्म का नाम है दी एक्सरसिज्म ऑफ गॉड। आप चाहें तो देख सकते हैं इंटरनेट पे सर्च करके। अब वो जिस लड़की का एक्सरसिज्म करता है तो वो थोड़ा सा ना उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके अंदर ईवल होता है, बेड पे हम्म लेटी होती है, थोड़ा सा उसको अपनी तरफ करने की कोशिश करती है। वो अट्रैक्ट हो जाता है, अट्रैक्ट होता है तो उसके साथ इंटीमेट होता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, वो कंसीव कर लेती है, उसको नहीं पता होता, हम्म लेकिन वो साथ नॉर्मल भी हो जाती है फौरन। हम्म अच्छा, ईवल का टास्क क्या होता है? ईवल का टास्क ये होता है कि मैंने मरना नहीं है, मेरी इनकारनेशन हो, मेरी आगे जनरेशन चलनी चाहिए। हम्म हम्म ठीक है, मेरा फर्टिलिटी सिस्टम चले, मेरी आगे नस्ल कुशी ना हो, मेरी नस्ल चलनी चाहिए आगे। अच्छा, वो औरत ने कंसीव कर लिया और उस औरत के अंदर से जिन निकल आता है, औरत नॉर्मल हो जाती है। वो जैसे ही अपनी सेंसेस में वापस आता है, वो उठता है तो कहता है मुझसे गलती होगी, मैंने क्या किया, मेरे तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा ऐसे वैसे। पीछे जाता है, अपने कैमरे में से ना वो रील निकाल कर ना उसको वेस्ट कर देता है, हम्म चला जाता है। तकरीबन तकरीबन 18 या 20 साल बाद उस औरत, जो औरत थी, पेशेंट थी, विक्टिम थी, उसकी बेटी पैदा होती है उसी प्रीस्ट से जो हम्म पास्टर आया होता है, क्योंकि उसने कंसीव कर लिया था, प्रेग्नेंट हो गई थी। अब जो उसकी बेटी पैदा होती है, सेम डीमन उसके ऊपर आ जाता है 18 साल बाद, और सेम फिर दोबारा उसी पास्टर को भेजा जाता है। तो जब वो लड़की को मिलता है तो लड़की की माँ आती है तो उसको बताती है तुम्हारी बेटी है, जो तुम मेरे साथ करके गए थे वो मुझे पता और किसी को भी नहीं पता।